स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने दो ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ। जैसे वैसे तो देखो तो मैं एवरीडे आपके लिए कोई ना कोई शेयर लेके आता हूँ जिनमें कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बिग वाली कर रहा है, कहाँ पे हमें रडार पे रखने चाहिए, कहाँ पे खरीदे के मौके है, वो सब मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आता हूँ। उस बेस पे आज दो स्टॉक ऐसे लेके आया हूँ जिनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 8 जुलाई 25 को बढ़िया खरीदारी कर दी है। तो दोनों स्टॉक को अपने डर पे रखो, क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, जब भी एफआई खरीदारी करते हैं, ये लोग जब भी खरीदारी करते हैं, प्रमोटर खरीदारी करते हैं, तो उसको सबसे ज्यादा रिसर्च उसके पास होती है। और जब भी खरीदारी करते हैं तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से हम रिटेलर को भी अपने रडार पे रखने चाहिए, जब भी मौके मिले तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। मगर फ्रेंड यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम रेगुलरली ऐसे स्टॉक आपके लिए लाते हैं, आप जाके देख सकते हो। बील, रतन इंडिया पावर, ये सब स्टॉक हमने यहाँ आपके लिए पहले बताए थे कि भाई सब अभी अच्छी वैल्यू में आप उसे अपने रडार पे रख सकते हो। आज जाके देखना, कई सारे स्टॉक ने तो कई दिन में, मंथ भी नहीं, कई दिन में अच्छा खासा रिटर्न दे दिए। ऐसे हम ईटीएफ लाते हैं, म्यूचुअल फंड लाते हैं। आज देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 8 जुलाई 25 को ब्लॉक और बल्क डील में अलगी इक्विपमेंट स्टॉक 18,12,760 शेयर की खरीदारी कर दी 532 में। प्राइस के साथ हमें रडार पे रखना है, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि अभी कौन सी प्राइस चल रही है, क्या हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड 532 में अगर म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है तो हम भी सोच तो सकते हैं कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट देखें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 45,28,885 शेयर की खरीदारी कर दी। प्राइस देखे तो 850 रुपीज। तो ये दोनों स्टॉक के हम यहाँ फंडामेंटल भी देखने वाले हैं भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई म्यूचुअल फंड ने खरीदा तो हमें भी खरीद लेना चाहिए। क्या है ऐसा स्टॉक अभी अच्छी वैल्यू में है या नहीं, ये सब यहाँ पे देखने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। हम आगे बढ़ते इसके फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। फर्स्ट देखे तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस, अभी लाइव ही आपके लिए बना रहा हूं। तो 958 रुपीज का स्टॉक की प्राइस चल रही है। स्टॉक अभी देखिए तो अपने नियर हाई में है, तो अभी खरीदना, वैसे मोमेंटम बन चुका है, अभी यहां से भी ऊपर जा सकता है। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी रडार में रख सकते हो। वहां पे हम देखिए तो म्यूचुअल फंड ने 932 में खरीदा था। 27 का पी है, इंडस्ट्री 20, इंडस्ट्री थोड़ा महंगा है। यहाँ पे देखे तो आरओसी अच्छा, आरओई अच्छी है, डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइनेंस वाली कंपनी है तो होगा ही होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब भी डेब्ट इक्विटी रेशियो देखो तो साथ में कभी भी मत बोलना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ ज्यादा होना चाहिए, जितना हो इतना। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी यहाँ पे कैपेबल है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, प्लेस परसेंटेज है नहीं, ये यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अभी अच्छे आरएसआई में चल रहा है, मिस के अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो रडार में रखो। मोमेंटम बन चुका है तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आगे देखे तो इसके प्रमोटर की देखे तो यहाँ पे फ्रेंड बिग वाली देखने को मिल रही है। और यहाँ पे खरीदारी कौन कर रहा है, देखो थोड़ी पब्लिक ने खरीदारी कर दी है। यहाँ पे एफडीआई ने पहले बेचा, और आज की जो न्यूज है एसबीआई ने वो यहाँ पे खरीदा है। तो यहाँ पे अभी ये पोर्शन प्लस होना बाकी है। प्रमोटर ने बेचा था मगर खरीदा किसने, एफआई ने। एफआई की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे लगातार खरीदारी। यहाँ पे इन लोग ने थोड़ी पहले खरीदारी बिग वाली, ये सब कुछ चलता रहता है, खरीदारी बिग वाली। मगर हमें इतना देखना है कि बहुत सारे क्वांटिटी में तो सेल नहीं कर दे, बहुत सारी क्वांटिटी में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी देखिए तो अप्रोक्स ये सब मिला के 75% तो प्रमोटर एफआईडीआई के पास टेक है, दैट मीन्स गुड साइन है यहाँ पे। और अभी नई खरीदारी हुई, उस हिसाब से देख सकते हैं स्टॉक बढ़िया साबित हो सकता है। अभी ये जंप मिला, उसका रीजन तो एक ही है कि भाई अभी जो मार्केट में न्यूज आ गई इसलिए लोग खरीद लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी प्राइस की वेट करनी चाहिए। और अप्रोक्स 930 910 में मिले तो स्टॉक अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ पे देखे तो प्राइस भी अभी 250 डेज के ऊपर है, मीन्स के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के दोनों के लिए अच्छा साबित हो चुका है। हम इसका डिस्काउंट भी देखें तो अभी कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। इससे जब भी इन्वेस्टर हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना आवश्यक होता है। जितना डिस्काउंट मिले उतना हमें लेना चाहिए। मोमेंटम स्टॉक अभी बन गया है तो डिस्काउंट का भी चांसेस यहाँ पे अभी थोड़े टाइम तो रहने वाले नहीं है। यहाँ के इसके पीएनएल की बात करें तो फ्रेंड
फाइनेंशियल मार्जिन 23 से लेके 42 तक पहुंच गया है। ईपीएस 6.59 से लेके आप देख सकते हो अभी रिसेंटली 34% ईपीएस भी बढ़ा है। मींस कि ईपीएस बढ़ना अच्छी चीज है। सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, डबल डिजिट में। प्रॉफिट ग्रोथ में कोई कमी नहीं, डबल डिजिट में। स्टॉक सीएसजे पे आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में ही अभी स्टॉक आया तुरंत ही 31% जितना यहाँ पे रिटर्न दे दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। बाकी और दूसरी चीज क्या चाहिए, इतने सारे पॉइंट ऑफ फेवर हमें कर रहे हैं। बैलेंस शीट में फ्रेंड कभी भी नहीं इग्नोर करता हूं मैं, फंडामेंटल कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं। उसमें देखे तो यहाँ पे लगातार रीजो में भी बढ़ोतरी हुई है, ये भी अच्छी चीज है। बोरिंग यहाँ पे बढ़ने वाला है क्योंकि एक कंपनी यहाँ पे जो फाइनेंस वाली कंपनी वहां पे बोरिंग तो थोड़ा बहुत रहता है, पर वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख के हम यहाँ पे सेफ साइड चले जा सकते हैं। कैश फ्लो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो सब जो होती है वहां पे दोनों माइनस होते हैं, ये प्लस, ये भी अच्छी चीज है। ये सब कुल मिला के देखे तो कई सारे अच्छे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट लगातार देखे तो 40 से लेके 70, 112, 162, 188, 297, 490 मीन्स के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इससे बढ़िया पॉइंट कोई साबित नहीं होने वाला है। दूसरी बात, स्टॉक फिर भी अभी उसके जो भी प्राइस पहले अराउंड अभी 52 एक हाई के अराउंड आ गई, मगर इंडस्ट्री भी से फिर भी इतना महंगा स्टॉक अभी तक हुआ नहीं है। तो अपने रडार पे रखो, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। मगर जैसे ही न्यूज आती है देख सकते हो आप, जैसे न्यूज आई कि भाई खरीदारी कर दी एसबीआई ने, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि 5 दिन में 10% जितना रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड देखो, ये सब न्यूज से हमें फायदा होता ही होता है, मगर न्यूज के बेस पर कभी भी स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ पे इसने खरीदा है, इसका स्टॉक ऊपर गया है, तो फंडामेंटल भी देखो। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको अच्छा ही फायदा यहाँ पे करवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक खरीदा है तो मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देगी, मगर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी मेरे हिसाब से 900 के अराउंड जब मिल जाए तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर अदरवाइज ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल भी सब अच्छे है। नेक्स्ट स्टॉक जो यहाँ पे खरीदारी की, अलगे इक्विपमेंट 557 चल रहा है। ये स्टॉक अभी अच्छे डिस्काउंट में भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने हाई से अभी कई सारे प्रतिशत यहाँ कम में मिल रहा है। स्टॉक का 50 इंडस्ट्री 48 अराउंड ही है। आरओसी अच्छा, आरओई अच्छा, और यहाँ पे डैप देखे तो ना के बराबर, पेग भी बढ़िया है, इंटरेस्ट कवर रेशियो भी बढ़िया है। इसे आप रडार पे रखो, अच्छा स्टॉक है। प्रमोटर प्लेस है, छोटा प्लेस है, कोई इश्यू है नहीं, देखने की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस के परसेंटेज है मगर कम है। और यहाँ पे दूसरी बात फ्रेंड देखो तो लगातार अभी तो खरीदारी की है। यहाँ पे एफआई का स्टेक 29%, प्रमोटर के पास अच्छा है। डीएनए भी यहाँ थोड़ी वीक वाली आपको देखने को मिली, मगर अभी जो रिसेंटली जो खरीदारी वो यहाँ पे ऐड होगी तो यहाँ पे अच्छा फायदा होने वाला। तो तीनों को देख ले, यहाँ पे प्रमोटर, एफआई, डीआई, तीनों को मिला के देखते थे यहाँ 70% जितना उसका स्टेक, 65 to 70% इसका स्टेक रहने वाला है। तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है, तो इसे भी अपनी रडार पे रखो। और स्टॉक में यहाँ पे दूसरा फायदा एक यहाँ पे ये है कि अभी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है, 25% जितना डिस्काउंट में भी अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है, अच्छी चीज है। और मार्केट कैप भी ऐसा छोटा नहीं, मीन्स के मिड कैप मार्केट कैप है, तो यहाँ पे ये भी एक फायदा है कि भाई मार्केट कैप भी अच्छा है, तो उसे भी एक चीज पे रडार पे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मौजूदा प्राइस में जो भी प्राइस के लेवल की बात करें तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक दोनों लेवल से 50 और 100 डेज 200 डेज से ऊपर चल रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा हो चुका है। पी देखे तो फ्रेंड इसका पी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पी की कमजोर हो रहा है, और यहाँ पे देखे तो ईपीएस बढ़ रहा है, अच्छी चीज है। मीन्स कि अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन में हमें मिल रहा है, ये भी फायदा है। इसके पीएनएल देखो फ्रेंड, जो ओपीएम 8% था वहां से लेके बढ़ के 15% हो गए, अच्छी बात है। ओपीएम आप देख सकते हो, मैं एवरी टाइम ओपीएम को इग्नोर नहीं करता, दिखाता हूँ। और ईपीएस भी जो 1 रुपीज पे चल रहा था वहां से अभी 11 रुपीज हो गए। स्टॉक को लास्ट कंपाउंडिंग इसकी देखो बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है। और स्टॉक ने लास्ट ईयर ही रिटर्न नहीं दिया, बाकी सब रिटर्न दिया है, इसीलिए तो ये म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते। आइदर उसको लगता है कि स्टॉक अच्छे दाम में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इधर वो लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट में और मूवमेंट आ रही है, भले ही अभी महंगा हो
फिर भी प्रीमियम देके भी खरीदते, तो दोनों चीज को हमें अपने रडार पे रखने की चीज है। यहाँ पे देखिए तो रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपके सामने ही है, लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। फिक्स एसेट भी बढ़ रही, अच्छी बात। कैश फ्लो भी जनरेट अच्छा कर रहा है, आप देख सकते हो नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है। 391 मीन्स कि यहाँ पे जो पैसे आए हो सही मात्रा में पैसे आए, ऐसा ही नहीं कि ऐसे बता दिए है। और एफआईडीआई की तो हमने पहले बात की थी, तो अच्छी खासी यहाँ पे प्रमोटर के पास एफआईडीआई तीनों के पास ठेक है, और अभी डीए ने खरीदा वो भी यहाँ पे एडिशन होना। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक में यहाँ पे भी अच्छी खासी चीज देखने को मिल रही। और आज का चार्ट मैंने रखा है 5 दिन की चार्ट का, तो 3.3% 4% चल गया है, क्योंकि जैसे ही न्यूज आती है तो स्टॉक में यहाँ पे क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से लोग यहाँ पे खरीदने के लिए बैठ जाते हैं। मगर यहाँ पे फ्रेंड दोनों स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पे तो अच्छे खासे डिस्काउंट में भी, वहां पे डिस्काउंट नहीं है। दोनों स्टॉक को अपने पे रखो, अपने कन्विक्शन में बैठते हैं तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आज तक तो ऐसा तो हुआ ही है कि जनरली जब जब एफआई ने खरीदारी की है, डीआई ने खरीदारी की है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में बूम आता ही आते, रैली आती आती। उसका रीजन क्या है? पहले तो उसके पास रिसर्च ज्यादा होती है। दूसरी बात यहाँ पे फ्रेंड देखे तो वो लोग रिसर्च करके खरीदता है। दूसरी बढ़िया बात तो ये होती है साथ साथ में रिसर्च के कि वो लोग जैसे खरीदारी कर लेते तो मार्केट में स्टॉक की शॉर्टेज होता जाती, मीन्स कि यहाँ पे सप्लाई कम हो जाती, तो वैसे भी प्राइस बढ़ने के चांसेस रह जाते। तो दोनों तरह से स्टॉक में यहाँ पे मूवमेंट आने की चांसेस, और फंडामेंटल भी अच्छे तो अपने पे रख सकते हो। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक